इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित पर अत्याचार हुआ उसके बाद जो कश्मीरी पंडित है वहाँ से विस्थापित करने पे मजबूर हुए, आज भी उनके हालात है वो बद से बदतर है। तो मैम, जिस तरह से धारा 370 हटाया गया उसके बाद सरकार ये कह रही थी कि वहाँ पे कश्मीरी जो पंडित के साथ हुआ था वो अब नहीं होगा, सब वहाँ पे चंगासी रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जो अत्याचार हो रहे हैं आप लोग? अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। पिछले साल में ही आपने देखा है कि कितने सारे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। अभी कुछ ही दिन पहले राजौरी में तो पूरा आधार कार्ड देखकर हिंदुओं को अलग करके मारा गया है। तो अत्याचार रुके नहीं हैं, बल्कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो अभी भी हमारे वापस विस्थापित होने में समय है और बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है। मैम, अभी आप लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, हम पिछले 33 साल से यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी आज की प्रोटेस्ट नहीं है और यहाँ पर हम सिर्फ यही बोलने के लिए आते हैं, सरकारों को, पूरे देश को याद दिलाने आते हैं कि हर साल बढ़ने के साथ हम यहाँ पर अपने ही देश में शरणार्थी हैं। तो हमारी मांग तो यही है कि हमारे रिसेटलमेंट के लिए सरकार उचित कदम उठाए और हमें हमारे होमलैंड, अपनी मातृभूमि जाने का अवसर मिले। मैम, जिस तरह से चुनाव में सरकार कश्मीर को लेकर मुद्दा लेकर आती है, कहती है कि हमने कश्मीर से 370 हटा दिया, वहाँ पे कश्मीरी पंडित को हम फिर से ले जाकर बसाएंगे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अभी भी हम खौफ के माहौल में है। तो जी, ये तो सच है कि हम खौफ के माहौल में हैं, क्योंकि हम लोगों को पकड़ कर हमारी टारगेटेड किलिंग्स होती हैं। जो हमारे वहाँ पर जॉब करने जाते हैं उनको भी, इंटीरियर एरियाज़ में जो भी जॉब करते हैं उनको पकड़ के टारगेट करके उनकी किलिंग होती है। तो अभी भी हमारे लिए खौफ का माहौल तो है ही, हम अभी भी वहाँ जाकर नहीं रह सकते। तो गवर्नमेंट को हमारे लिए वो प्रयास तो कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। 370 हटाना उसके लिए पहला कदम था, लेकिन ये प्रयास और सुदृढ़ करने पड़ेंगे और हमारे प्रॉपर रिसेटलमेंट के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ साल ही बढ़ते जा रहे हैं और आज 33 हो गए हैं। हम इसी होप में जी रहे हैं कि कब हमें वापस जाने को मिलेगा, कब हम अपनी मातृभूमि में, हम वहाँ के एबॉरिजिन्स हैं, हमारा वहाँ पर पहला हक है, तो कब हमें जाने को मिलेगा, यही याद दिलाने के लिए हम हमेशा यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं। मैम, पिछले दिनों एक फिल्म चर्चा में रहा, आजकल भी वो चर्चा में, उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो क्या लगता है जिस तरह से उस फिल्म में दिखाया गया वो सच्चाई था या एक नैरेटिव था उसमें? आप कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं? जी, कश्मीर फाइल्स में जो भी दिखाया गया वो पूरा सच है, बल्कि उससे बहुत ही ज़्यादा अधिक नृशंस कांड, हत्याकांड हुए हैं। उसमें जो 2-3 केसेस दिखाए गए हैं उसमें से एक तो मेरी खुद की फैमिली का ही है। तो वो पूरी की पूरी फिल्म 100% सच है, बल्कि उससे भी बहुत बड़े बड़े हत्याकांड हुए हैं, रेप्स हुए हैं। और उस फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया है सबको देखनी चाहिए और सबको समझना चाहिए कि आज हमारे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है। तो मैम, अभी आप दिल्ली में हैं, जैसी कुछ दूरी पे यहाँ पे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, तो उन लोगों से आपकी कोई मुलाकात, कोई बात हुई आप लोग की अपनी जो समस्याओं को लेकर? देखिए, मैं तो एक सिटीज़न मूवमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इंडिया फॉर कश्मीर की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और हम सब जब बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब की मीटिंग गवर्नमेंट के साथ होती रहती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ये हम सब कश्मीरी पंडितों की, हम सब कश्मीरी हिंदुओं की मांग है कि गवर्नमेंट हमारे को रिसेटल करे, सुप्रीम कोर्ट हमारा जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करे और हमारी रिसेटलमेंट हो और हम अपनी मातृभूमि वापस जाके रहें। मैम, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कश्मीर से, उनका कहना है कि हमें हथियार भी मुहैया कराया जाए और कुछ जो इंडियन हिंदू है जो कश्मीर से अलग है उनको वहाँ ले जाकर सेटल किया जाए। जी, ये तो मैं हथियारों के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उस मामले में थोड़ा मुझे लगता है कि आप चाहे कितना भी हथियार आपको मिल जाए, आप AK-47 का कितना आप उसका सामना कर पाएंगे, आप बड़ी बड़ी तोपों का क्या सामना कर पाएंगे, जो भी उनके पास में, तो टेररिस्ट के पास में तो रीसेंट हथियार होते हैं, आप कितना सामना कर लेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इंडिया फॉर कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हूँ और मेरा भी ये मानना है कि हम 7 लाख गए थे, हम 70 लाख वापस जाएंगे। हम सारे हिंदुओं को और भी हिंदुओं को वहाँ रिसेटल कराया जाए, ताकि हमारी पॉपुलेशन का नंबर बढ़े और जितना ज़्यादा हिंदुओं का वहाँ पे नंबर बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए सेफ्टी नेट बढ़ेगा और उतना ही हमारे लिए वहाँ पर रह पाने की स्कोप बढ़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, जो कश्मीरी पंडित है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं वो बैठी है और जस्ट सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पुरुष है वो भी बैठे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित पर अत्याचार हुआ उसको रोका जाए और कश्मीरी पंडित को फिर से वहाँ रीसेटलमेंट विस्थापित किया जाए। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।